बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, आज हम मौलवी ज़काउल्लाह के बारे में पढ़ेंगे। मौलवी ज़काउल्लाह पेशा के लिहाज से देखा जाए तो ये मुतरज्जम भी थे, मौर्रख़ भी थे और एक अज़ीम मुअल्लिम भी थे, और उर्दू अदब के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। अज़ीज़ तालिबात, सबसे पहले हम इनके मुतल्लिक़ जानने के लिए इनकी तारीख़ पैदाइश के मुतल्लिक़ पढ़ते हैं कि इनकी पैदाइश जो है वो 1 अप्रैल 1832 में हुई और इनकी वफ़ात 7 नवंबर 1910 में हुई, और जब इनकी वफ़ात हुई तो इनकी कुल उम्र जो है वो 78 साल थी। मौलवी ज़काउल्लाह दिल्ली में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सनाउल्लाह था। 12 बरस की उम्र में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए। यहाँ मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद और डिप्टी नज़ीर अहमद का साथ हो गया। ये तीनों भी अज़ीम हस्तियाँ थीं, उर्दू अदब की जानी पहचानी और मारूफ़ हस्तियाँ, वो हस्तियाँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ उर्दू अदब के लिए वक्फ़ कर दीं। इन अज़ीम हस्तियों के साथ मौलवी ज़काउल्लाह के बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए। मौलवी ज़काउल्लाह को रियाज़ी सब्जेक्ट यानी मज़मून से ख़ास मुनासबत थी। मास्टर रामचंद्र रियाज़ी के उस्ताद थे और अपने इस लायक शागिर्द पर ख़ास इनायत फरमाते थे। ज़काउल्लाह अक्सर अव्वल आते यानी पहली पोजीशन लेते और वजीफ़े हासिल करते थे, जैसा कि आप लोग स्कॉलरशिप लेते हैं। 2 तमग़े भी अपनी आला काबिलियत की बिना पर इन्होंने हासिल किए। तालीम से फ़ारिग़ होकर इसी कॉलेज में मुअल्लिम रियाज़ी मुकर्रर हो गए, यानी रियाज़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए। फिर आगरा कॉलेज में 7 साल तक उर्दू और फ़ारसी के मुअल्लिम रहे। 1855 में डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस हो गए। 11 साल ये फ़राइज़ अंजाम देकर 1866 में नॉर्मल स्कूल दिल्ली के हेडमास्टर हुए। 3 साल के बाद ओरिएंटल कॉलेज की लेक्चरारी के लिए परवाना तकर्रर आया, यानी अपॉइंटमेंट लेटर जिसे आप कह सकते हैं, वो इनको मिला। लेकिन इत्तेफाक से इसके साथ ही म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद की प्रोफेसरी भी इन्हें पेश की गई। उन्होंने इलाहाबाद को तरजीह दी और 15 साल इस कॉलेज में फ़ारसी के प्रोफेसर रहकर 1885 में पेंशन हासिल की। फिर उम्र के बाकी 24 साल खाना नशीन रहकर तसनीफ़ व तालीफ़ में गुजारे, यानी 24 साल बाकी तमाम मुलाज़मतों से कट कर इन्होंने सिर्फ़ लिखने लिखाने का काम किया। इनकी वफ़ात के बाद डिप्टी नज़ीर अहमद वो अज़ीम हस्ती जिनको उर्दू अदब का पहला नावल निगार होने का हक़ हासिल है, यानी ये वो अज़ीम हस्ती कि जिन्होंने पहला नावल लिख कर और इसके अलावा भी उर्दू अदब के लिए बहुत ज़्यादा काम करके उर्दू में नाम कमाया। इस अज़ीम हस्ती ने अपने एक मज़मून जो कि उस वक्त रिसाला तमद्दुन दिल्ली बाबत अगस्त 1911 में शाया हुआ था, उसमें मौलवी ज़काउल्लाह के ख़ास हालात इन्होंने तहरीर किए थे। इसी में एक और मज़मून जिसका इक़्तिबास मौलवी ज़काउल्लाह के बारे में यहाँ आपके निसाब में दर्ज करके उन्होंने उनकी अहमियत को उजागर करते हुए बताया कि बाज़ मुसलमान ये पूछ बैठते हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस किस्म के आलम पैदा करेगी जो 5 यूनिवर्सिटियाँ आज तक पैदा न कर सकीं। तो मौलवी नज़ीर अहमद कहते हैं कि आज अगर मौलवी ज़काउल्लाह ज़िंदा होते तो मैं उन्हीं को पेश कर देता कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी दर्जे तकमील को पहुँचकर इन जैसे यानी मौलवी ज़काउल्लाह जैसे आलम पैदा करेगी जो कि करीमुल नफ्स यानी पाकीज़ा नफ्स रखने वाले, वसीउल इखलाक के आला दर्जे पर रहने वाले, मुनक्सर अल मिजाज यानी मिजाज में आजिज़ी जिनकी पाई जाए,
روشن دماغ یعنی بہت زیادہ ذہانت رکھنے والے، متنوع معلومات یعنی بہت زیادہ معلومات رکھنے والے، کثیر التصانیف یعنی بہت زیادہ تصانیف جنہوں نے لکھی، خیر خواہ عامہ خلق یعنی لوگوں کی بھلائی چاہنے والے، فیاض طبع یعنی سخی طبیعت کے مالک، راسخ الاعتقاد یعنی پکا عقیدہ رکھنے والے، صلح کل یعنی ہر کسی سے بنا کر رکھنے والے، مرنجان مرنج یعنی وہ آدمی جس سے کسی کو کبھی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ان جیسے عالم پیدا کریں گی مسلم یونیورسٹیاں۔ مولوی ذاکر اللہ کی ان تصانیف میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً 150 کتب انہوں نے لکھی، یعنی 150 کے قریب کتابیں ان کی تحریر کی گئی ہیں، جن میں تاریخ ہندوستان جو ہے یہ تقریباً 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اہم تصانیف میں کرزن نامہ، آئین کیسری، فرہنگ فرنگ وغیرہ شامل ہیں۔ عزیز طالبات، یہ مختصراً تعارف تھا مولوی ذاکر اللہ کا۔ امید ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی، ان کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو آج کے اس لیکچر میں ہم نے پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔